नमस्कार, मैं हूं पीहू और आप देख रहे हैं लोकमत राजस्थान। क्या आप जानते हैं कि केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी अब 8वें वेतन आयोग से पहले ही बढ़ने वाली है। यानी कि अब साल 2028 तक 8वें वेतन आयोग का इंतजार था, लेकिन जनवरी 2026 से एरियर के साथ ही बढ़ी हुई सैलरी मिलना शुरू हो जाएगी। हाल ही में कैबिनेट की मंजूरी के बाद डीए यानी महंगाई भत्ता 3% बढ़ाकर 58% कर दिया गया है। इससे 1.15 करोड़ केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स की जेब में अतिरिक्त रकम आएगी और न्यूनतम वेतन वाले कर्मचारियों के लिए 540 और उच्च वेतन वाले कर्मचारियों के लिए 1683 तक की बढ़ोतरी होगी। केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बड़ी राहत की घोषणा की है। यानी इसमें 7वें वेतन आयोग के तहत काम कर रहे कर्मचारियों को महंगाई भत्ता अब 58% तक मिलेगा। इससे पहले डीए 55% था और इस बढ़ोतरी का असर जुलाई महीने से लागू होकर अक्टूबर की सैलरी में 3 महीने का एरियर भी शामिल करवाएगा, जिसमें न्यूनतम 18,000 वेतन वाले कर्मचारियों को 540 रुपए और लगभग 56,000 वेतन वाले कर्मचारियों को 1683 रुपए अतिरिक्त मिलेंगे, जो पेंशनर्स के लिए खुशखबरी है। जिसमें न्यूनतम 9,000 पेंशन वाले को अब 270 रुपए अधिक मिलेंगे और इससे उनकी कुल पेंशन 14,220 तक बढ़ाई जाएगी। केंद्र सरकार के इस फैसले से करीब 1.15 करोड़ कर्मचारियों और पेंशनर्स को सीधा लाभ मिलेगा और उनकी सिर्फ सैलरी ही नहीं बढ़ेगी, बल्कि स्वास्थ्य योजनाओं में भी बड़े सुधार किए गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य योजना के तहत लगभग 2000 मेडिकल प्रक्रियाओं की पैकेज दरें संशोधित की गई हैं और नई दरें टीयर 1, टीयर 2 और टीयर 3 शहरों की श्रेणी और अस्पताल की गुणवत्ता के अनुसार अलग अलग होंगी। एनएबीएच मान्यता प्राप्त अस्पताल बेस्ट रेट पर सेवाएं देंगे, जबकि गैर एनएबीएच अस्पतालों को 15% कम दर मिलेगी। 200 से अधिक बेड वाले सुपर स्पेशलिस्ट अस्पतालों को 15% तक अधिक दर प्राप्त होगी। अब केंद्रीय कर्मचारियों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी, कैशलेस इलाज आसान होगा और उन्हें अपनी जेब से ज़्यादा पैसे खर्च नहीं करने पड़ेंगे। पुराने पैकेज दरों के कारण कर्मचारियों को इलाज में मुश्किल होती थी और अस्पताल भी कैशलेस इलाज देने से कतराते थे। अब नए सुधार से ये समस्याएं दूर होंगी। साथ ही अक्टूबर की सैलरी में 3 महीने का एरियर भी जोड़ा जाएगा और कर्मचारियों को अक्टूबर या नवंबर के अंत तक नई सैलरी प्राप्त हो सकती है। कैबिनेट की मंजूरी के बाद में ये रकम केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए दिवाली का तोहफा साबित होगी। साथ ही सीजीएचएस में किए गए सुधार पिछले 1.5 दशकों में सबसे बड़े माने जा रहे हैं। अप्रैल 2023 और 2024 में भी कुछ संशोधन हुए थे, लेकिन इतने व्यापक सुधार पहली बार लागू हो रहे हैं। कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए ये कदम वित्तीय और स्वास्थ्य सुरक्षा दोनों दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। कुल मिलाकर केंद्र सरकार का ये फैसला अब न केवल सैलरी बढ़ोतरी बल्कि स्वास्थ्य सुरक्षा में सुधार और कर्मचारियों के जीवन में सहजता लाने के लिहाज से ऐतिहासिक कदम है। इस पर अपने विचार हमारे साथ शेयर करें और ऐसी और खबरों और अपडेट्स के लिए बने रहें लोकमत राजस्थान के साथ।